मैं बड़े दिनों से आरज़ू इस चीज़ के बारे में सोच रही थी कि लोग जो है सोशल मीडिया के ऊपर बिल्कुल च्युइंगम की तरह चिपक गए हैं, उनका निकलने का दिल नहीं करता। बहुत सारी चीज़ें ना बिल्कुल बिल्कुल ऐसी हो गई हैं कि सोशल मीडिया से बाहर कोई लाइफ ही नहीं है। आप ठीक कह रही हैं, सोशल मीडिया से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है हमारे लिए। इसके ना साइड इफेक्ट हैं, लेकिन फिर इसके बेनिफिट्स भी बहुत हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट निम्रा मलिक और मैं हूँ आरज़ू खान। दिस इज आवर फर्स्ट एपिसोड ऑफ फेम फॉर शो। और इस शो में हम करेंगे बहुत मजे की बातें जो कि फीमेल ओरिएंटेड होगा। क्यों यार, सिर्फ फीमेल ओरिएंटेड क्यों? कुछ बातें मर्दों के लिए भी तो होनी चाहिए ना, बेचारे नाराज हो जाएंगे। तुम अपना शो खुद बनाए ना, जैसे हम अपना शो खुद बना रहे हैं, उनको भी करना चाहिए खुद ही। हाँ बिल्कुल, ये बात तो ठीक है। और सिर्फ मजे की बातें नहीं, हम खेलेंगे मजे की गेम्स भी। और मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम इस शो में बहुत ऐसी बातें कवर करेंगे जो फीमेल ओरिएंटेड होगी और आप सबको बहुत मजा आने वाला है। और हम मजे के टॉपिक्स, ऐसे मजे के टॉपिक्स लाएंगे जो कि आपकी लाइफ से 100% रिलेट करते होंगे। बिल्कुल, तो शो शुरू करें। बिल्कुल। तो आज का हमारा टॉपिक है मेंटल हेल्थ और सोशल मीडिया। अच्छा, मैं बड़े दिनों से आरज़ू इस चीज़ के बारे में सोच रही थी कि लोग जो है सोशल मीडिया के ऊपर बिल्कुल च्युइंगम की तरह चिपक गए हैं, उनका निकलने का दिल नहीं करता। बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स आ गए हैं, लोग बोलते हैं कि हम इससे मुकाबला कर लें। बहुत सारी चीज़ें ना बिल्कुल ऐसी हो गई हैं कि सोशल मीडिया से बाहर कोई लाइफ ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है इस बारे में? आप ठीक कह रही हैं, सोशल मीडिया से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है हमारे लिए, क्योंकि हम क्या करते हैं कि एक रील देख रहे होते हैं कि यार चलो एक देख लेते हैं, फिर उसके बाद होता है चलो दूसरी तीसरी, इस तरह करते करते हम 4 से 5 घंटे आराम से इसमें निकाल लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हमने ये टाइम कहाँ वेस्ट किया। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक बात मैं सोच रही थी कि कुछ दिनों पहले ना, मैं मतलब कि कुछ सालों पहले अगर मैं बात करूँ तो मेरी अम्मी ना मुझे बड़ा डांटती थी कि रातों को तुम इस तरीके से क्यों फोन यूज कर रही हो, क्यों रील्स देख रही हो। अब मेरी अम्मी रातों को ड्रामे देख रही होती है। बिल्कुल, मेरी अम्मी भी ऐसा करती है यार। हमें कहते हैं कि 12 बज के चलो सो जाओ, लेकिन फिर क्या होता है कि थोड़ी देर बाद जब मैं जाती हूँ ना कि अम्मी चलो देख लूँ अम्मी सोई है या जाग रही है, तो मैं देखती हूँ अम्मी ड्रामे देख रही है। ड्रामे देख रही है यार, मतलब जो हमें मना कर रहे थे वही काम वो लोग कर रहे हैं। आजकल के पेरेंट्स भी ऐसे हो गए भाई, उनको टाइम ही मिलता है कि वो रात को बैठ के आराम से जो है सोशल मीडिया स्क्रॉल करें और ये सारी चीजें। तो आजकल तो बहुत सारी चीजें हमारी जो अम्माएं हैं वो तो खाने भी सोशल मीडिया से देखकर ही बना रही होती हैं। लेकिन इसका एक तरफ से अगर नुकसान आते हैं तो एक तरफ से फायदे भी हैं ऐसे। जैसे देखो ना, बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पर ऐसे हैं कि हम मिनटों में सीख लेते हैं। पहले भाई हम जाते थे सेंटर खाना पकाना सीखने के लिए, बेक करने के लिए, बेकिंग के कोर्स करने के लिए। अब यह हर चीज हमें यूट्यूब पर अवेलेबल है, हर चीज हम यहीं से देख लेते हैं। तो ये चीज भी है कि हम इसके ना साइड इफेक्ट हैं, लेकिन फिर इसके बेनिफिट्स भी बहुत हैं। अच्छा, तो अगर हम बात करें इंस्टाग्राम की, आजकल अगर सोशल मीडिया में देखा जाए तो सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम ही लोग यूज करते हैं ना, राइट? तो इसी वजह से जो है मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि डेली पोस्टिंग हो रही है, डेली लोग जो कर रहे हैं उसके बारे में वीडियो डाल रहे हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? आप भी ऐसी करती हो क्या? यार वैसे टू बी ऑनेस्ट, हाँ मैं भी ऐसे करती, लेकिन कभी कभार, ऐसा नहीं है बिल्कुल। एक होता है ना वो लोग जो बिल्कुल डेली डाल रहे होते हैं हर एक चीज, थोड़ा सा कुछ किया नहीं वो डाल दिया, पोस्ट कर लिया, ये चीज पोस्ट कर ली। लेकिन मुझे लगता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हर चीज डेली पर पोस्ट नहीं करनी चाहिए और हर चीज दिखा कर रखनी चाहिए। क्योंकि यार पता है इससे ना नजर का भी बहुत बड़ा इफेक्ट होता है कि आपको नहीं पता होता है सामने वाले की नजर कैसी है। कुछ लोगों की अच्छी होती है तो आपको ना दिल से दुआ दे रहे होते हैं, दिल से मुबारकबाद दे रहे होते हैं। कुछ लोग कैसी होती है आपको नहीं पता। तो ये चीज मुझे लगता है बहुत ज्यादा लोगों को समझनी चाहिए और इस चीज से बहुत अवेयर रहना चाहिए। मैं भी पहले ऐसी थी, बट आई एम काइंड ऑफ वेरी विवाशियस पर्सनालिटी। लाइक वर्ल्ड कैन सर्वाइव इफ आई डोंट पोस्ट एनीथिंग इन अ डेली बेसिस। हम क्यों हर चीज पोस्ट करते हैं? मतलब मुझे ये बात समझ नहीं आती है। हम कुछ चीजें प्राइवेट भी तो रखते हैं, रख सकते हैं ना प्राइवेट। अच्छा आरज़ू, वैसे ना अगर इसकी कुछ फायदे हैं, हमारी मामा जो है रेसिपीज देख लेती हैं, बहुत सारी चीजें, तो उसके उतने नुकसानात भी हैं। अब मैं तुम्हें नुकसानात उसके बताती हूँ, तुम बोलोगी वाकई में। मेरा छोटा भाई है, वो सोशल मीडिया पे कुछ भी देख लेता है तो वो बोलता है कि मुझे ये वाली चीज चाहिए, बेशक वो जितनी भी महंगी हो। अभी आईफोन 15 आया, मेरा भाई कहता है मुझे आईफोन 15 चाहिए। इतना ज्यादा सोशल मीडिया ने लोगों का दिमाग खराब किया, इतनी शूशा जिन पेरेंट्स की बात करते नहीं। बहुत सारे लोग एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं इस चीज से, क्योंकि आपके पास वो चीज नहीं है।
तो आप वो चीज देख रहे हैं तो आप कह रहे हो नहीं यार मेरे पास क्यों नहीं है वो चीज, मेरे पास भी होनी चाहिए। फिर इसके लिए अपने पेरेंट्स को भी बार बार बोल रहे होते हैं, उनको भी तंग करना कि नहीं हमें ये चीज चाहिए। आपके पेरेंट्स वो अफोर्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये भी बड़ी बात होती है ना इस चीज की। नहीं समझते, जिसकी वजह से हमारा सोशल मीडिया एक बुरा इफेक्ट भी दे रहा है हमें। तो मैं तभी बोलती हूँ कि अगर आप यूज कर भी रहे हो ये सोशल मीडिया तो आप एक लिमिट तक यूज करो, कि आपको इससे अगर फायदा हो रहा है तो आपको नुकसान भी ना हो। इतने कंपैरिजन है लोगों के दिमाग में बैठे हुए हैं कि लोग बोलते हैं कि हम मुकाबले कर लें, इससे ये ऐसा चल रहा है, ये ऐसा मैं भी ऐसे कर लूं, ऐसे कर लूं, ऐसे कर लूं, बिल्कुल यही चीज है। एग्जैक्टली। तो लोग बोलते हैं कि जो है ना ये ऐसे चल रहा है, मुझे भी ऐसे चलना चाहिए, ये ऐसे बात कर रहे हैं मुझे भी ऐसे बात करनी है। आप नहीं बन सकते, आप जो वो अपनी पर्सनैलिटी को दिखाओ, आप क्या हो, आपको नहीं जरूरत किसी को कॉपी करने की। तो लोग ये चीज ना समझते नहीं है, जहाँ इसमें एक अच्छाई है वहाँ इसमें बुराई भी है। अच्छा तुम्हें पता है निम्रा, हर चीज जो सोशल मीडिया पे दिखाई देती है वो रियल नहीं होता। मॉडल्स को ले लो, एक्टर्स को ले लो, हमें लगता है यार इनकी लाइफ बहुत ग्लैमर है, इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा, और ये जिस तरह दिख रही हैं तो वैसे ही होंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो पूरा मेकअप का कमाल और सब कुछ। बिल्कुल, मैं भी बिल्कुल यही सेम थिंग बोलने वाली थी। मैंने बोला कि यार लोगों को नहीं पता इस बारे में कि जो हमारी मॉडल्स हैं उन लोगों ने कितना कितना मेकअप किया हुआ होता है, फिल्टर्स लगाए हुए होते हैं। हमारी आजकल की जो हम लड़कियां हैं 18-19 साल की, यार वो भी कह रही होती कि यार ये बहुत अच्छी लग रही है, इन्होंने ये चीज किया, हम भी ये कर लें, हम भी ये कर लें। और वो चीज वो करते भी हैं, निम्रा करते हैं। लोग बोलते हैं कि हमारे लोग बड़े अपने जो है फीचर्स को लेके बड़े अपसेट हो जाते हैं कि यार इसकी तो नोज ऐसी है, और इस वजह से लोग बोटॉक्स वगैरह और इस चीज पर भी पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, लोग कहते हैं कि हमारी सारी चीजें जो है ना, हम जो कुछ भी कर रहे हैं ना वो फेक नजर आए लोग। अभी मेरी एक दोस्त है, वो अपनी अम्मी को बोलती है अम्मी मुझे ना अपनी नोज की सर्जरी करवानी है, इस वाले मॉडल की देखिए नोज कितनी खड़ी हुई है। उसकी नोज खड़ी हुई नहीं है, वो एक फिल्टर है, कंटूरिंग है, बहुत सारी चीजें जो कि आपको नहीं पता। तो आप अपनी रियल पर्सनैलिटी जो आप है वो आप वही शो करें ना जो आप हैं। ये तो नहीं है कि आप फेक बनकर शो करें, क्योंकि आप अपने आप को उस लाइफ से कंपेयर ना करें जो आपकी है ही नहीं। वो सोशल मीडिया की लाइफ आपकी लाइफ नहीं है, वो एक्ट्रेस की लाइफ आपकी लाइफ नहीं है, वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो बिल्कुल डिफरेंट जोन है आपका। आप क्यों कंपेयर कर रहे हैं उस चीज से खुद को, और खुद कोई चीजें कंपेयर करके खुद को ही अंदर ही अंदर इंसान घूट रहा होता है कि यार क्या मैं भी ऐसी बन जाऊं, मैं भी ऐसी हो जाऊं। तो इससे भी आपके मेंटल हेल्थ में ना बहुत बड़ा असर पड़ता है। ये चीजें हमें बहुत छोटी छोटी लग रही है कि यार नहीं कुछ नहीं होता, लेकिन नहीं, आपको अपनी स्किन पे कंफर्टेबल रहना है। आपको ये नहीं देखना है कि यार सामने वाला क्या करना है, आपको जो अच्छा लगता है आप वो करें। क्यों निम्रा? बिल्कुल ऐसा ही है। आप अपने आप को एनहांस करो, आप अपनी पर्सनालिटी बिल्ड करो, आप किसी से कम नहीं हो और अपने आप को किसी से कम समझना भी नहीं। हम मेंटल हेल्थ की बात कर ही रहे हैं, तो जैसे कि हम रील्स देख रहे होते हैं, दोपहर में तो हम देखते हैं, दिन में भी देखते हैं, लेकिन रात में भी एक सुकून का टाइम होता है, सोने का टाइम होता है। अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है इंसान के लिए कि आपकी जो रात की नींद है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। हम रात की नींद को क्या करते हैं, वो भी रील्स में यूटिलाइज कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और मैं यही चीज सोच रही थी कि अभी कुछ दिनों से मेरी रूटीन ना काफी खराब हुई हुई है। मुझे रात को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही और मैं अपने अंदर एक चेंज महसूस कर रही हूँ। मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हूँ, बिल्कुल भी मेरा किसी भी चीज में दिल नहीं लग रहा, क्योंकि आपकी रात की नींद पूरी नहीं है। बिल्कुल, जब आपकी रात की नींद पूरी नहीं होती तो आप पूरे दिन लेजी सा फील करते हो, आप फोकस होकर काम नहीं कर सकते हो। तो ऐसे ही रात की नींद तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग भी सुधर जाएं, जरा रात को सोएं, दिन में उठें। बिल्कुल, मेरी तरफ से भी यही पैगाम है आप सबके लिए कि रात की नींद जो होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और रात की नींद बिल्कुल भी मत छोड़ें। अच्छा, आप लोग को ये मना नहीं है कि आप लोग सोशल मीडिया बिल्कुल यूज ना करें, आप करें, बट अपनी थोड़ी आप रूटीन बनाएं, अपने माइंड को थोड़ा सुकून दें, पीस दें। आप इस तरीके से अगर मुसलसल सोशल मीडिया पे लगे रहेंगे, रातों को जागते रहेंगे, तो आपकी लाइफ तो फिर झंडी हो जाएगी ना। बिल्कुल, आपको चाहिए कि अगर आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे हैं, आप बहुत डिप्रेस्ड हो गए हैं, तो ये तो आपको सोशल मीडिया भी कहता है कि हर चीज को एक लिमिट में यूज करें। ये नहीं कि आप एक्सीड कर जाएं लिमिट को। और जहां तक मेरा मानना है, मैं कहती हूँ कि यार जब आप ऐसा हो ना बहुत एग्जॉस्ट फील करने लगे, आप वेकेशंस पे निकल जाएं। बिल्कुल, बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास, बिल्कुल निकल जाए बिल्कुल फोन बंद करके। ये बहुत अच्छा कहा आपने, फोन बंद करके। अक्सर लोग क्या करते हैं, वहां पर भी मैंने देखा, मैं लास्ट ईयर गई थी तो सवात की बात कर रही हूँ मैं, वहां पर क्या है कहीं कहीं सिग्नल्स आ रहे थे कहीं नहीं, लेकिन लोगों को ये हो रहा था कि यार एक वो जो सिम मिलती है ना वहाँ की, सिम का क्या कहते हैं मुझे नहीं पता सिम का नाम क्या है, लेकिन वो एक सिम मिलती है, आप उसको यूज करो तो आपका डेटा चलता है। तो मैं ये सोच रही थी कि यार आप पूरे शहर से, इतने क्राउडेड सिटी से उठकर आप अगर एप्लीकेशंस पे आए हैं तो आप फोन क्यों यूज कर रहे हो?
आप ये हसीन नज़ारे एंजॉय करें। देखिए अब आप आइडियाज दे रही हैं लोगों को कि वहाँ पे सेल मिलती है और ये मिलता है वो मिलता है, तो आपने ये आइडियाज कह रही हूँ। बिल्कुल जिनको नहीं पता ना वो भी वहाँ पे जाके सेल्स ढूंढ रहे होंगे, भाई कौन सी सेल यार चल नहीं रही है। सबको पता है, कोई नन्हे बच्चे नहीं है आजकल मुझे के। नहीं पता था, लिटरली मुझे नहीं ऐसा पता नहीं था, हो मुझे सकता, अभी मैं नहीं पता जान चला। सकती। क्या आप लोगों को पता है क्या नहीं पता था? नहीं, आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए गाइस अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। So guys, welcome back to our next topic। अच्छा हम लोग बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया के हमारे ये नुकसान आते हैं, ये नुकसान आते हैं, कि कहीं कहीं फायदे भी हैं। तो वो फायदे क्या हैं? लोग बड़े पैसे कमा रहे हैं सोशल मीडिया से, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब से तो कमा ही रहे हैं, टिकटॉक हो गया। तो आरजू आप भी कोई पैसे वैसे कमा रही हो? नहीं फिलहाल तो मैं कोई पैसे नहीं कमा रही हूँ, लेकिन हाँ मैंने ये देखा है, ठीक कह रही हो तुम, कि आजकल लोग इंस्टाग्राम से बहुत ज्यादा कमा रहे हैं, यूट्यूब से कमा रहे हैं, टिकटॉक से कमा रहे हैं। यार लोगों ने छोटे छोटे पेजेस बनाए हुए हैं अपने, कोई ब्रांड, अगर कोई एक मेकअप आर्टिस्ट है, ठीक है, मेरी एक दोस्त है तो वो एक मेकअप आर्टिस्ट है, तो वो क्या करती है कि पहले पहले शुरू में मैंने देखा कि वो सिर्फ अपनी वीडियोस बनाई जा रही मेकअप कर करके, यू नो, फिर उसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता देखा उसको बहुत बड़े बड़े जो है वो ब्रांड्स ने हायर किया कि यार आप हमारे साथ काम करें, और वो कर भी रही है, ऐसा ही है। चैनल बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, मतलब बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा रिसेंटली की तो बात नहीं करूंगी, लेकिन पहले जो है अब तो खत्म हो गया वो शो, मुझे शो की ऑफर आई थी, ये जो एक जो शो चल रहा था टिकटॉकर्स का शो चल रहा था, मुझे बड़ी ऑफर आई थी उससे कि आप आए आप करें। मैं बिल्कुल इसको पहले सीरियस नहीं लेती, मैंने कहा क्या मैं जो है टिकटॉक के शो में जाके जो है करूँ, ये क्या फजूल लोग आए हैं। बट अब आप देखो वो टिकटॉक से कहाँ पहुंच गए हैं, वो लोग पैसे कमा रहे हैं। अब मुझे थोड़ा थोड़ा रिग्रेट होता है यार कि मतलब मैंने क्यों नहीं किया, कर लेती मैं। मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसे ही सीन हुआ था, बहुत पहले की बात है, जब इनका शो चल रहा था ना, बीच में एक जो टिकटॉक बहुत सारे टिकटॉकर्स आ रहे थे, उनका शो चल रहा था, तो फिर मुझे भी इनवाइट किया। तो मुझे हुआ कि यार नहीं छोड़ो, टिकटॉक का शो है, सब क्या कहेंगे यार टिकटॉकर है, एक होता है ना, मतलब क्यों ये चीज बुरी लगती है सबको, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। मुझे भी एक प्लेटफॉर्म है आपके लिए कि आप इससे आगे बढ़ते हो। अच्छा मुझे ये समझ नहीं आता लोग टिकटॉकर्स को इतना बुरा क्यों कहते हैं, लोग और भी सोशल मीडिया अकाउंट्स को जो है ना बुरा कहते हैं जिससे लोग अर्न कर रहे हैं। और कोई भी प्लेटफॉर्म जो है ना बुरा नहीं होता, क्रिएटर्स कैसे अपने आप को क्रिएट करते हैं उस पर डिपेंड वो करता है। बिल्कुल ठीक कह रही हो। पता है क्या हुआ है, अब इंस्टाग्राम पर और टिकटॉक पर पहले पहले होता था कि टिकटॉक में कुछ लोग सिर्फ डांस की वीडियोस अपनी बना के प्रोमोट करते हैं खुद को, क्योंकि अब हमारे पाकिस्तान में कंपटीशन इतना टफ हो चुका है, बहुत सारे लोग लाइन में खड़े रहते हैं कि यार अगर कोई कंपटीशन है, सिंगिंग कंपटीशन है या फिर कोई भी मेकअप आर्टिस्ट का कंपटीशन है, कोई भी एक्टिंग का कंपटीशन है, आप वहां पर इतनी जल्दी आपकी जो है वो अप्रोच नहीं होती है उससे डायरेक्टली, यू नो, 1 to 1। लेकिन मुझे लगता है कि ये अच्छा, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है टिकटॉक, जिसकी वजह से आप आगे जाके प्रोमोट करते हो अपना टैलेंट खुद, यू नो, कोई एक वीडियो बनाई उसको अपलोड कर दिया, आप अपने टैलेंट खुद प्रमोट कर रहे हो। बिल्कुल ऐसा ही है, और इसके लिए आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ये सोचने की कि आप क्या करोगे। दूसरे जैसे व्लॉगिंग कर रहे हैं, आपको भी व्लॉगिंग करनी है, आप करो जो आप करना चाहते हो, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। अगर आप कुकिंग करते हो, आप उसकी कोई भी वीडियो डाल दो, उससे आप पैसा कमा सकते हो। अपने आप को एनहेंस करो, अपनी रियल पर्सनैलिटी जो आप हो। आपको जरूरत नहीं है बिल्कुल भी दूसरों की तरह बनने की, आपको जो आपकी सलाहियत है, लाइक जो आपको आता है, इफ यू आर मेकअप आर्टिस्ट तो आप उसको प्रमोट करो, अपने टैलेंट को प्रमोट करो। जरूरी नहीं है कि आपको व्लॉगिंग करनी है, आप उससे भी अच्छा पैसा कमा सकते हो। अच्छा निम्रा, मैंने ये भी नोट किया है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हमने अब एक कंटेंट बना लिया, एक वीडियो बना ली, अपलोड करेंगे और यूं फट फट पैसा आएगा। ऐसा नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है चीजों को, यू नो, चीजों को करने में थोड़ा टाइम लगता है, चीजों को होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आप उस टाइम का वेट करें। आप ऐसा नहीं है कि भाई एक वीडियो डाली और आप फेमस हो गए और आपके भाई मिलियंस हो गए फॉलोअर्स और फिर आपको पैसा आने लगेगा। चीजों को टाइम लगता है करने में। बिल्कुल ऐसा ही है, आप टाइम दें, आप अपने आप को क्रिएटिविटी करें, जो आप कर सकते हैं, टाइम लगेगा बट हो जाएगा। अच्छा आरज़ू, यही सवाल जो है ना मैं आपसे करूंगी कि अगर आपको सोशल मीडिया से पैसे कमाने हो, अगर आप अपना इंस्टाग्राम आपका भी होगा, अगर आप इंस्टाग्राम पे कोई चीज़ अपनी प्रमोट करना चाहती हो और आप चाहती हो कि आप पैसा कमाओ, तो आपके पास ऐसा क्या टैलेंट है आप समझती हो जिससे आप पैसा कमा सकती हो? यार मैं सबसे पहले पता है क्या करूंगी, मैं अपना प्रोडक्ट, मेकअप प्रोडक्ट लॉन्च करूंगी।
मुझे बहुत पसंद है कि आप जो है वो मेकअप प्रोडक्ट्स को यूज़ करें और उसको यूटिलाइज करें और उससे पैसा कमाएं। अब छोटे छोटे पेज बनाकर शुरू में जाहिर सी बात है कम रीच होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको जो है ना बड़े बड़े ब्रांड भी रीच करना शुरू कर देंगे। पता है क्या होता है, पहले वाले लोग सोचते थे कि यार मिलियन में है तो इनके साथ ब्रांड काम करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब आपके अगर 10 to 15K भी हैं, आप उस पर भी अर्न कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी पता चल चुका है कि आपको सिर्फ कमाने के लिए क्या चाहिए, ऑडियंस चाहिए। अगर आपकी ऑडियंस इंगेज्ड है बहुत ज्यादा उस चीज में, तो आप कमा सकते हैं। अच्छा, मैंने कुछ ऐसे भी देखे हैं कि जिनके लाखों में फॉलोअर्स होते हैं, उनकी एंगेजमेंट अच्छी नहीं होती है, और जिनके सिर्फ 15K और 20K फॉलोअर्स होते हैं, उनकी एंगेजमेंट बहुत अच्छी होती है। हाँ यार, वाकई मैं भी उनमें से हूँ। पता है क्या, मेरी भी बहुत फॉलोअर्स नहीं है, लेकिन कम फॉलोअर्स है, लेकिन मेरी रीच बहुत अच्छी है। तो आप इस चीज का भी कोई टेंशन ना लें, कोई फिक्र ना करें कि आपकी रीच अच्छी नहीं है तो फिर क्या होगा, पैसे कमा सकोगे नहीं कमा सकोगे। तुमने मुझसे तो सवाल कर लिया, लेकिन अपना तो बताओ, अगर तुम्हें मौका मिले कि तुम कुछ करो और पैसा कमाओ वहां से, तुम कैसे करोगी, तुम क्या करोगी? यार ये तुमने बड़ा अच्छा सवाल किया। अगर मैं पैसे कमाऊंगी और अगर मुझे पता है कि मुझे कैसे पैसे कमाना है, तो मैं देखूंगी कि मेरा शौक क्या है। मैं दूसरों को देख के तो कभी भी कोई चीज नहीं करती और ना ही जिंदगी में कभी करूंगी। मुझे फैशन का बहुत शौक है, मुझे नेल आर्ट का शौक है, मुझे मेरे ऐसे शौक है जिनको मैं आगे प्रमोट करूंगी और अपना एक ब्रांड बनाऊंगी, अपनी फैशन डिजाइनिंग करूंगी। तो मुझे इन सारी चीजों का काफी शौक है, तो मैं उसी में जाहिर सी बात है पैसे कमाऊंगी। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ऐसे ही करना चाहिए। तो मेरा आप सबको ये पैगाम है कि आप लोग अच्छा कंटेंट बनाए, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम टू वॉच रील्स। तो आपको चाहिए कि उस टाइम को अपनी क्रिएटिविटी में यूटिलाइज करें और अच्छा कंटेंट बनाएं, ताकि आप पैसा कमा सके उससे। बिल्कुल, और आपको किसी की भी कॉपी करने की जरूरत नहीं है। एक अपनी पर्सनालिटी, अपनी रियल पर्सनालिटी एनहांस करें, अपनी क्रिएटिविटी बनाएं जो आपको आता है। कुकिंग, फैशन डिजाइनिंग, नेल आर्ट्स, पेंटिंग, व्हाटएवर यू कैन डू, आप उसी को ही अपनी क्रिएटिविटी बनाएं और उसी पे काम करें। इंशाल्लाह यू विल डेफिनेटली सक्सेसफुल। अच्छा आरज़ू, मैं एक चीज सोच रही थी, हम फैशन डिजाइनिंग की मैं बात कर रही थी कि मुझे काफी पसंद है, और फैशन डिजाइनिंग की बात हो साथ साथ मेकअप की बात ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो तुम मुझे बताओ कि ये जो आजकल की जो ये ड्रामा वगैरह मैं देख रही होती हूँ, तो इसमें जो हीरोइंस का मेकअप होता है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा होता बिल्कुल भी। तुम्हें क्या लगता है कि ये वाकई में ब्रांड यूज करते हैं या तो फिर लोकल मेकअप? बहुत अंदर की बात पूछ रही हो तुम मुझसे। पता है क्या, इसमें ये होता है कि कुछ चीजें होती हैं दिखाने की, ठीक है, जो वहां पर सेट पे दिखाया जाता है कि यार नहीं ये तो बहुत अच्छा ग्लैमर फेस है इसका और बहुत अच्छा मेकअप हुआ है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट यूज किए होंगे इसके फेस पर ना। होता है लोगों की सोच है, मेरी भी ये सोच थी कि भाई नहीं यार ये बहुत अच्छा शाइन कर रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो हो सकता है महंगा प्रोडक्ट यूज किया हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो कहते हैं ना हाथी के खाने के दांत और दिखाने के, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसमें ऐसा होता है कि यार वो जो दिख रहा है ना वो रियल नहीं है। बिल्कुल कुछ चीज ऐसी हैं जो वो लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन मतलब वो बता रहे हैं आपको कि आप पर तो मैं भाई ये उस ब्रांड का फलाना ब्रांड का यूज कर रहा हूँ, फलाना ब्रांड का यूज कर रहा हूँ, लेकिन पीछे वो क्या उसमें है वो आपको नहीं पता। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी सेम चीज जो है मेरी दोस्त के साथ हुई। मेरी दोस्त मुझे बोल रही थी, मैं तो जो है पाकिस्तानी ब्रांड है ना हमारा काफी मशहूर मुसर्रत मिसबाह, मैं मुसर्रत मिसबाह की बेस यूज कर रही हूँ। तो मैंने देखा लिटरली यार उसकी जो बेस थी वो फट रही थी। ब्रांड अलग ही पता चल रहा होता है अगर आपने यूज किया हुआ होता है। तो इसलिए मैं बोलूँ कि यार एक बात बताऊं, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन जो ब्रांड होते हैं लोकल ब्रांड की बात करी, लोकल ब्रांड में कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी कवरेज देते हैं। उनकी फाउंडेशन मैं यूज कर चुकी हूँ। मैं बहुत ब्रांड कॉन्शियस बंदी नहीं हूँ, मतलब मुझे जो चीज अच्छी लगती है मैं वो यूज करती हूँ। तो मैं भी ये समझती हूँ कि सामने वाले को भी ये समझना चाहिए कि जो चीज आपको अच्छी लगे, जो चीज आपके लिए अफोर्डेबल हो, आप वो चीज यूज करें। बिल्कुल ऐसा ही है, जो चीज आपके ऊपर सूट कर रही है, जो चीज आपके स्किन टोन पे सूट कर रही है। अब लोग, एक और चीज भी है मेरे दिमाग में यार, लोग बड़ा कॉन्शियस है अपने फेस कॉम्प्लेक्शन को लेके। लोग बोलते हैं हम काले नजर आ रहे हैं, हमें जो है बिल्कुल व्हाइट बेस चाहिए, बड़े डिप्रेस्ड हो गए यार वो इस चीज को लेके। हाँ ठीक कह रही हो, लेकिन मुझे लगता है हमें नहीं करना चाहिए, हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मतलब जैसे आप हैं जेन्युइन है तो आप वैसे अपने आप को रखें। बिल्कुल ऐसा हमें ही क्या है। मतलब गोरा दिखने से क्या होगा, आपके अंदर अट्रैक्शन होनी चाहिए, राइट? बिल्कुल ऐसा ही है, आपके अंदर अट्रैक्शन होनी चाहिए। गोरा होने से कुछ भी नहीं होता। अभी हम लोगों ने ये सिर्फ सारी चीजें ना सिर्फ पाकिस्तान में ही है, हमारे पाकिस्तान एक्ट्रेसेस को हीरोइन लेते ही नहीं है जब तक पहला उनका सवाल होता है लड़की गोरी होनी चाहिए। रिश्ते वाले भी आएंगे लड़की
लड़की गोरी होनी चाहिए। आउट ऑफ कंट्री में ये चीज बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है, पता नहीं क्यों लोग इस चीज पे इतना ज्यादा जो है एग्जैजुरेट करते हैं। मुझे तो ये चीज बहुत बुरी लगती है। तो मैं तो अवाम को यही मशवरा दूंगी कि आपकी जो फेस पे या आपके ऊपर जो भी चीज जो है सूट करती है आप वही इस्तेमाल करो। आपको नहीं जरूरत इतना ब्रांड कॉन्शियस होने की। अभी जो मैंने नेल आर्ट किया हुआ है ये भी कोई मैंने ब्रांड का यूज नहीं किया हुआ, बट इट लुक्स गुड, तो जिसकी वजह से जो है मैं कंफर्टेबल फील कर रही हूँ। बिल्कुल, हमें कंफर्टेबल होना चाहिए, वो चीज़ जो हमें ठीक लग रही है हम यूज़ कर रहे हैं खुद पर। तो इसमें क्या, इसमें कौन सी शर्म, मुझे समझ में नहीं आती यार। अभी मैं ऑफिस में बैठी हुई थी, हम लोग कुलीग्स आपस में बात कर रहे थे, तो एक कहता है नहीं यार वो वाली जो फाउंडेशन है ना उसकी वो बहुत अच्छी है, नाम मैं नहीं ले रही वो लेकिन एक बात है वो चीज अच्छी है। तो मुझे समझ में नहीं आती, अगर आपको सूट करके जरूरत ही नहीं, सामने वाले को भी सूट कर जाए। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपके ऊपर जो सूट करता है आप वो करें। लोकल ब्रांड कॉन्शियस, आपको इस पे बिल्कुल भी फोकस करने की जरूरत नहीं है। आपको जो ठीक लगता है आप वो करें और किसी को देखने की जरूरत नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आप क्या यूज कर रहे हो क्या नहीं। जो आपको जिस चीज में आप कंफर्टेबल हो आप वही करो। बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं आपकी इस बात से एग्री करती हूँ। ये तो हमने कर ली मजे मजे के टॉपिक्स पे बात। अब हम खेलेंगे एक गेम। आर यू एक्साइटेड? आई एम सुपर एक्साइटेड। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने रैपिड फायर का सेगमेंट। जल्दी जल्दी जवाब देना है। कोई एक मेकअप ब्रांड जिसके बिना तुम रह नहीं सकती। ब्लिंक बाय नादिया हुसैन। अगर तुम्हें मौका मिले किसी एक एक्टर के साथ एक दिन रहने का तो किसके साथ रहोगी? शाहरुख खान। वाओ। सोशल मीडिया में से कौन सा प्लेटफॉर्म तुम्हें पसंद है? इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम। अगर तुम्हें एक दिन के लिए पाकिस्तान का पीएम बना दिया जाए तो तुम क्या करोगी? इमरान खान को रिहा। वाओ। अगर तुम्हें पूरी दुनिया में किसी एक मुल्क जाने का मौका मिला तो तुम कहाँ जाओगी? स्विट्जरलैंड। वाओ। अच्छा, अगर एक काम जो तुम कभी भी नहीं करना चाहती? अपनी अम्मी को नाराज। वेरी गुड। अच्छा, एक चीज में से चूज करो, टी या कॉफी? आई एम अ टी पर्सन। वाह भाई, तुमने तो बहुत अच्छे जवाब दिए। सबसे अच्छा जवाब मुझे तुम्हारा ये लगा कि मैं इमरान खान को रिहा करवाऊं, है ना? जबरदस्त। तो नाजरीन, आप लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया होगा, मैंने तो बहुत एंजॉय किया। तुमने एंजॉय किया? बहुत एंजॉय किया। बिल्कुल बिल्कुल नाजरीन, तो आप लोग ने भी काफी एंजॉय किया होगा। अगर आपको बहुत अच्छा शो लगा तो बताइएगा, नहीं लगा तो फिर छोड़ दीजिएगा, फिर नहीं बताइएगा। आपको अगर शो अच्छा लगा तो अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको अच्छा नहीं लगा तब भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हाँ। अपनी राय से जरूर आगे कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बिल्कुल। चलिए मिलते हैं दूसरे एपिसोड में। आज के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।